तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 का। तो आज इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं, कुछ फार्मूला देखने वाले हैं और बिहार बोर्ड में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूं कि जो ये निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर हम लोग का है, इस सिलेबस से हम लोग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ ले, पढ़ ले और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग जल्द से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया एक निर्देशांक, एक्स निर्देशांक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया गया वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे कि जो एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि। तो चलिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इसमें हम लोग समझेंगे बहुत से ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक तरफ दिया गया है एक्स है जो प्लस में है और एक तरफ एक्स डैश है जो माइनस में है। वैसे यहाँ पे दिया गया है वाई है जो प्लस में है और वाई डैश है वो भी माइनस में है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो हम बताते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक्स दिया गया है और वाई दिया गया है, यह हो गया प्रथम पद हो जाता है। यहाँ पे दिया गया वाई और एक्स डैश है, ये वाला हो जाता है द्वितीय पद। और यहाँ पे तीसरा में दिया गया है एक्स डैश और वाई डैश है, इसको बोलते हैं तृतीय पद। और यहाँ पे इसको है जो वाई डैश और एक्स है, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। तो हम बताते हैं कि हम लोग जब लेते हैं तो एक्स को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद वाई को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद में एक्स है जो प्लस में है, वाई है जो प्लस में है, जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। दूसरा द्वितीय पद में हम लोग देखते हैं, द्वितीय पद में है जो एक्स है जो एक्स डैश माइनस में है और इधर है वाई है। तो हम लोग पहले एक्स को लेते हैं, तो एक्स है माइनस में तो माइनस और वाई है जो प्लस में है तो प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस प्लस। तृतीय पद में देख लेते हैं, तृतीय पद में दिया गया है, पहले हम लोग एक्स को लेते थे, एक्स वाला जो है एक्स डैश है वो माइनस में है और यहाँ पे वाई डैश है, वाई डैश भी माइनस में है। जो हमारा तृतीय पद हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद में हम लोग पहले एक्स को लेते हैं, तो एक्स जो है प्लस में है और वाई डैश है जो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। चलिए देखिए, तो इसी प्रकार क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पद में, यहाँ पे पद बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पद बताना कि यह जो नंबर है वह किस पद में है। तो पद हम लोग पीछे बता दिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद बता दिए पीछे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लेते हैं पीछे वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है 5 और 8 दिया गया है, 5 8 है जो प्लस प्लस में। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग एक्स को लेते हैं फिर उसके बाद वाई को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस प्लस है वह किस में है, कौन से पद में है। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है जो प्रथम पद में है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 9 कोमा -3 दिया गया है। तो यहाँ पे 9 है जो प्लस में है और -3 है जो माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस माइनस मतलब 9 है प्लस में और -3 है जो माइनस में है। तो प्लस माइनस देखिए किस पद में है, जो प्लस माइनस है वह है चतुर्थ पद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद। वैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है -7 कोमा -8। तो दोनों में माइनस का चिन्ह है, मतलब देखिए माइनस माइनस किस में है। तो यहाँ पे देखिए तृतीय पद, तृतीय पद में है माइनस माइनस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पद। तो पद से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए चौथा में दिया गया, चौथा में दिया गया 11 कोमा 9 दिया गया, मतलब दोनों प्लस में है, किसी पे माइनस का चिन्ह नहीं है, तो दोनों प्लस में है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे -5 और 6 है, तो -5 और 6, तो माइनस में माइनस है। देखिए यहाँ पे द्वितीय पद देख लीजिए, यहाँ पे तो द्वितीय पद माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस में 5 है और प्लस में 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कि पद बताएं, ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो, आप लोग को उस ऑप्शन 4 में से एगो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई राइट आंसर है। एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा पद निकालने के लिए, तो आप लोग पद निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे फार्मूला करते हैं, फार्मूला के बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना कर डाल देंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सोल्यूशन करवा देंगे ऑब्जेक्टिव का, किस प्रकार से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा जाकर प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम लोग आज का करते हैं फार्मूला।
तो हम लोग का पहला फार्मूला दिया गया है दूरी बराबर जो सूत्र होता है वह होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी बराबर जो सूत्र होता है वह इस प्रकार होता है। अगर पूछे कि बीच की दूरी निकाले तो ये वाला सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम आगे, अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि किस तरह से कौन से सूत्र से कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र हम लोग यहाँ पे देख लिए। और दूसरा में दिया गया मध्य बिंदु रहेगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जो सूत्र है वह है इस प्रकार x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। जब मध्य बिंदु निकालने के लिए रहा है तो इस वाला सूत्र को उपयोग करेंगे। इस पे भी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आप लोग पूरा फार्मूला को कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। तो हम लोग का अगला फार्मूला यहाँ पे देगा विभाजन सूत्र। ठीक है, यहाँ पे विभाजन सूत्र देगा है। देखिए यहाँ पे एक रेखा ए और बी रेखा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है x1 और y1 और बी रेखा पे दिया है x2 और y2 दिया गया है और यहाँ पे बीच में दिया है p रेखा। तो हम लोग विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे p रेखा को निकालने के लिए। जब दोनों रेखा दिया रहेगा यहाँ पे a और b दिया रहेगा और p बिंदु को हम लोग को निकालना रहेगा, तब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र नीचे में लिखा गया है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 और फिर दिया गया यहाँ पे n1 y2 प्लस n2 y1 बट्टा में n1 प्लस m2। इस सूत्र से हम लोग p बिंदु निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें बताएंगे इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक, किस तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग का अगला फार्मूला दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज दिया रहेगा और तीनों त्रिभुज का शीर्ष दिया रहेगा। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 दिया रहेगा। तो हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर या 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पे हॉल दिया गया है। ठीक है, तो यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको अच्छे से याद कर ले, कॉपी में सब फार्मूला को नोट कर ले। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सब फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।